नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ की कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। महाकाल की नगरी उज्जैन में सेंस 2028 की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेंस 2016 के अनुभव और 2028 का संकल्प कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सेंस केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और सुशासन का वैश्विक मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय केवल अस्थायी इंतजामों का नहीं बल्कि ऐसे विकास कार्यों का है जिनका लाभ सेंस के बाद भी शहर और प्रदेश को लंबे समय तक मिलता रहे। उन्होंने संकेत दिए हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास को और गति मिलेगी। जल प्रबंधन, स्वच्छता, यातायात घाट विकास, सीवर व्यवस्था और श्रद्धालु सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि उज्जैन की विशेषता ये है कि यह नगरी स्वयं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करना प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी है। सेंस 2028 की तैयारियों को केवल आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इसे उज्जैन के समग्र और दीर्घकालिक विकास को जोड़ा जा रहा है। आप 2016 से अभी तुरंत तुलना कर लूं या 2004 से तुलना कर लूं तो 2004 तक यहाँ रुकने के लिए आमतौर पर 2 होटल बनती थी। उसके बाद में मालूम पड़ा सिंहस्थ बाद एक बंद हो जाती, एक आध चली तो चली, नहीं तो टूट जाती थी, क्योंकि आमतौर पे कोई आवागमन इतना था ही नहीं। इसीलिए एक चुनौती रुकने रुकाने के लिए भी व्यवस्थाओं की। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया है। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी। 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहां से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है। सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है, क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे। ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है। निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। ये मेला न केवल प्रदेश का बल्कि देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। ऐसे मेले की व्यवस्था के लिए, लेकिन जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के ये प्रत्येक प्रकार की गतिविधि हमारे अपने प्रदेश के लिए गौरव का मौका देती है। और ये आयोजन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, विरासत से विकास की ओर, ऐसे में सनातन संस्कृति के प्रत्येक नगरी में, उत्सव में, आयोजन में, मेले में गरिमा गौरव के साथ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने वाले ऐसे सारे आयोजनों के लिए पर्याप्त समय पूर्व चिंता करके प्लानिंग करने के लिए मैं अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे दिन भर बैठ करके किया जाने वाले निर्णय का परिपालन करने में भी दक्षता से काम करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई इकाइयों को 225.19 करोड़ रुपए और स्टार्टअप्स को 39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की। इसके साथ ही वृहद उद्योगों को 1274 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई। समिट में 2000 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में औद्योगिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो एक खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जब भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई इकाइयों को 225.19 करोड़ रुपए और स्टार्टअप्स को 39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की।
अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। एमएसएमई में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे एमएसएमई विभाग, लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सब मिला करके रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया, लगभग 2.5 साल के अंदर ही 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य। आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे, जिस प्रकार से हमारी गति चल रही। आज हमारे पास देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाई और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जीआई टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 जीआई टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक काम जितनी गंभीरता से हमारी सरकार आप सबके माध्यम से कर रही है, ये अपने उस कमिटमेंट के बलबूते पर जब हम विकास का काम कर रहे हैं, तो विकास के मामले में एकाकी नहीं, समग्र रूप से विचार करने की जरूरत है, सबको लेके चलने की जरूरत है, सभी की कठिनाई को समझने की जरूरत है। सरकार अपने दायरे के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है और आपके माध्यम से भी अपील और अपेक्षा की जाती है, सरलता से, पारदर्शिता से, शुचिता से सरकार के इस प्रकार के संकल्प के साथ आप भी कदम से कदम मिला के चले और हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को भी उनकी उस कतार में खड़ा करना पड़ेगा, जिसकी आज हमको सबको आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा एमएसएमई डी पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं और ये जो क्रम चला है, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ, हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं।